जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आप अपने हर लम्हे को जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे और एकदम बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उम्मीद है ऐसी ही कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहद मजबूत कर रहे होंगे और अपनी ऊंचाइयों को, अपने सपनों को छूने के लिए एकदम जान लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर साइंस और मैथ्स की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स की आज ये चौथी क्लास होगी और इसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया और नंबर सिस्टम टॉपिक में पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल क्लियर किया। तो अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जा करके यूनिट डिजिट, क्लासिफिकेशन और डिविजिबिलिटी रूल जैसे कॉन्सेप्टों को सीख सकते हैं। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और आज आपको पता है कि आपका रेलवे आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो वो लोग जो एलिजिबल हैं, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसके बारे में सारी बातें बताई जा चुकी हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं आरपीएफ के लिए तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए और उसकी तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए, ठीक है। तो आज ये आपकी क्लास नंबर सिस्टम की, जिसमें हम लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित सवाल पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आपका हाल ही फिलहाल में जो यूपीपी कैंसिल हुआ, उस एग्जाम में भी आपके इस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे और टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। और शेषफल प्रमेय से 2 से 3 सवाल देखने को मिले थे पेपर में। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, नंबर सिस्टम, जिसमें बेहतरीन सवाल, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिलने वाले, ठीक है ना। तो बस आप भी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जिससे सवाल आप भी बना पाएँ। कॉन्सेप्ट जो आपके लिए नोट करने के लिए हैं, जो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं सीखने के लिए, उनको आप नोट करते चले और नए सवालों को भी बनाना है। बहुत सारी नई चीज़ें हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। किसकी बात कर रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम आपने अगर कभी भी नंबर सिस्टम पढ़ा है तो ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल जरूर पेपर में बनते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, शेषफल प्रमेय, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये शेषफल प्रमेय होती क्या है और इस शेषफल प्रमेय के क्या कॉन्सेप्ट हैं। इसमें बहुत से टाइप बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, लेकिन चूंकि हमने कहा था कि इस क्लास में आपकी जो लेवल रखा जाएगा यूपीपी और रेलवे के एग्जामों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है ना। और एसएससी स्पेशल के लिए अलग से क्लास आएंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अभी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ रहे हैं, देखिए मैथ्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती यहाँ पर। वनडे एग्जाम में किसी की बात की जाए तो हर वनडे एग्जाम में सिलेबस वही होता है, बस किसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन का लेवल जो होता है, जो आपके क्वेश्चन का लेवल होता है, तो किसी में थोड़ा सा अच्छा होता है और किसी में थोड़ा सा लो होता है। जैसे यूपीपी एग्जाम के लिए नॉर्मल क्वेश्चन भी पढ़ के, नॉर्मल कॉन्सेप्ट तैयार करके भी आपका काम हो जाता है। तो अभी हम उन्हीं के लेवल के सवालों को यहाँ बनाते हैं, उन्हीं को करते हैं। तो उसके लिए आपको इस चैनल पे बने रहना होगा और बेहतरीन कॉन्सेप्टों की शुरुआत करते हैं शेषफल प्रमेय में। चलिए, शेषफल प्रमेय का क्या मतलब है? देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि कोई एक संख्या है जिसको मान लेते हैं 19 है और इस 19 को हमें डिवाइड करना है 5 से। ध्यान से समझना है एक एक चीज़ को, यहाँ से 5 से डिवाइड करना है। तो आप कहेंगे पहाड़ा कितनी बार लगाएंगे? तो आप कहेंगे 3 बार, 5 3 15। और आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है? तो आप बताएंगे 4 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? 4 यहाँ से रिमाइंडर आएगा। थोड़ा सा जैसे है, जब हम कॉन्सेप्टों को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आराम चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस बच्चे को भी ध्यान में रखना जो पहली बार है ना इस चैनल पे जुड़ा हो या पहली बार रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहा होगा। तो उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत यूजफुल होने वाली, बहुत मददगार होने वाली, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर कितना आ गया? 4। अब ये जो आपके नंबर लिखे हुए हैं, इसमें से देखें तो इसको कहा जाता है भाज्य। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको भाज्य कहा जाता है, इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं।
इसको कहा जाता है डिवाइजर यानी भाजक। क्या कहा जाता है? भाजक। इसको कहते हैं क्वोशिएंट यानी भागफल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? भागफल। और ये है आपका शेषफल, इसको कहते हैं शेषफल। तो देखिए ये सारी चीजें तुम्हें पहले तो पता होनी चाहिए कि भाज्य क्या होता है, भाजक किसको कहते हैं, भागफल और शेषफल क्या होते हैं। अब आपसे यहीं पर सवाल में कह दिया जाए कि अगर आपको ये भाज्य ना मालूम हो, यानी जो 19 था ये ना मालूम होता और सिर्फ आपको 3 बातें दी गई होती, आपका भाजक पता होता, आपका भागफल दिया गया होता और आपका शेषफल दिया गया होता, तो आप क्या यहाँ से भाज्य निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हाँ सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इनका आप करिए गुणा, 5 गुणे 3 करिए और जितना प्राप्त हो उसमें आप रिमाइंडर जोड़ दीजिए। तो हम कहेंगे हाँ ये तो बड़ा आसान है, 5 गुणे 3 करेंगे और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे 4, तो आपका भाज्य मिल जाएगा, पुनः 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो हम देख क्या पा रहे हैं कि भाज्य निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए मेरे दोस्त, भाज्य निकालने के लिए हमने किसका गुणा किया है? भाजक का भागफल से गुणा लगाया है। भाजक का किससे गुणा लगाया है? भागफल से। भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर जोड़ लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? भाज्य। और इसी थ्योरम को कहा जाता है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। बताइए पूरी तरह से बात एकदम समझ में आई कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी रिमाइंडर पे हम सारी बातें आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाज्य बराबर इतनी बात हो गई कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब थोड़ा सा शेषफल की बात कर ली जाए। शेषफल में आपको पता है कि जब हम शेषफल निकालते हैं तो हमें मैक्सिमम ये चीजें सिखाई जाती हैं कि जैसे हमने यहीं पर कहा 19 को भाग करना है 5 से डिवाइड, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपका शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 5 से डिवाइड करना, 5 3 15, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यानी शेष जो आपका बच रहा है वो आ रहा है 4, वो आ रहा है कितना, 4 आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर भी हो सकता है, या आपका शेष जो है पॉजिटिव है, तो आप चाहते तो आप यहाँ से निगेटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते थे। कैसे मेरे भाई? आप देखिए जब आप 19 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आप हमेशा पहाड़ा कम बार उस संख्या से या उसके बराबर लगाते हैं। आप चाहें तो यहाँ एक बार अधिक भी पहाड़ा ले जा सकते हैं, यानी 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। यहाँ से जब घटाते हैं तो माइनस का कितना आता है, 1 आ जाता है। अब कहेंगे ये तो आपके शेषफल बदल गए। नहीं भाई मेरे, बिल्कुल शेष नहीं बदले हैं। निगेटिव शेषफल की बात करते हैं, ऋणात्मक शेषफल की बात करते हैं तो -1, धनात्मक शेषफल की बात करते हैं तो 4। बस आपको यह पता होना चाहिए कि ऋणात्मक शेषफल को धनात्मक बनाते कैसे हैं। अगर आपको यह बनाना आता है तो आप बहुत से सवालों में बड़ी आसानी से आंसर बता पाएंगे। तो आप देखें यहाँ कि अगर -1 को हम पॉजिटिव बनाना चाहें तो -1 में जो आपका डिवाइजर है, जो आपका भाजक है, इसी को जोड़ लीजिए तो 5 प्लस का माइनस का 1, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी यहाँ से भी आप पॉजिटिव आंसर निकाल सकते हैं और इसकी बहुत ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है कि आप पॉजिटिव या निगेटिव दोनों तरह के आंसर बता सकते हैं। ओके, तो इस तरह आपको ये भी ध्यान रखना है कि शेष जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और एक दो छोटे से एग्जाम्पल से तुम्हें इस चीज़ को और समझाने की कोशिश करते हैं कि इस निगेटिव रिमाइंडर के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। देखें, जब आप किसी नंबर को, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक संख्या है 168 और इसको डिवाइड करना है 19 से, बताइए, तो आपको भाग करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब आप इसे भाग करते हैं तो आप पहाड़ा आसानी से लगा सकते थे। इसके करीब आपको हम सीधा बताते हैं कि आपको रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि दी गई संख्या के करीब आपको जाना है। वो भले 1 कम 2 कम 3 कम हो या 1 2 3 ज़्यादा भी हो, लेकिन करीब पहुंचने की कोशिश करना,
जब तक आप करीब नहीं पहुंचेंगे तब तक आपके लिए आसान नहीं होने वाला। 19 नम्मा कितना होता है 171, तो हमने कहा ये तो बड़ा आसान है। यहाँ से घटाएंगे तो 11 से 8 हो जाएगा, उल्टा घटाना है माइनस इधर, तो कितना बचेगा 3, और माइनस का 3 बचा है। अब यहाँ से आपको अगर पॉजिटिव शेष चाहिए तो -3 में कितना ऐड कर दीजिए 19, और आपका पॉजिटिव शेष कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपके पास ऋणात्मक शेषफल आता है तो उसको धनात्मक कैसे बनाना है, जिससे भाग करते हैं, जो आपका भाजक होता है उसी संख्या को ऐड करते हैं और आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल आता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है ना चीज, कोई समस्या? चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं। तो इस निगेटिव रिमाइंडर के कितने सारे फायदे आपको मिल सकते हैं और कुछ सवालों को लेकर के हम देखते हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास एक संख्या है 114 इंटू एक संख्या है 97 और इसको डिवाइड करना है 19 से। किससे डिवाइड करना है मेरे दोस्त? 19 से। अब बताइए इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, बताइए आप कितना तेजी से इसका आंसर बता सकते हैं इसके रिमाइंडर की बात अगर पूछी जाए तो। देखें, जब आप 19 से पहाड़ा लगाएंगे 114 में तो आप कहेंगे कि 19 पचे 95 और 19 छक्का 114, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 0, मल्टीप्लाई। यहाँ की जब बात करते हैं हम तो यहाँ कितना आएगा 19 पचे 95, यहाँ 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। अब एक बात तो पहले तुम्हें यह समझनी है कि अगर किसी भी संख्या का एक फैक्टर कैंसिल हो जाता है पूरी तरह से तो इस बात का सीधा मतलब है कि वो संख्या एग्जैक्ट डिवाइड हो गई, पूरी डिवाइड। अब ये मत कभी सोचना कि नहीं 97 तो नहीं कट रहा, संख्या कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रिमाइंडर कितना आ रहा 0, इसका मतलब ये संख्या एग्जैक्टली पूरी डिवाइड हो चुकी। तो जब कभी किसी संख्या का एक फैक्टर भी डिवाइड होता है तो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाती। दूसरी बात यहां देखें, जैसे हमने कहा हमारे पास यहीं पर एक संख्या है 114 गुणे, वहीं से फिर एक नंबर लेते हैं और दूसरा नंबर है 90 और डिवाइड करते हैं 17 से। अब आपसे अगर रिमाइंडर की बात की जाए तो आप रिमाइंडर क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे 17 छक्का 102 हो जाएगा, 17 सत्ते 119, तो 119 में भी पहाड़ा लगा सकते हैं और माइनस का कितना बचेगा 5। यहाँ भाग करें तो 19 पचे और 17 पहाड़ा लगा रहे हैं, 17 पचे 85, कितना बचेगा गुणे 5, प्लस का आ जाएगा। तो एक जगह प्लस का 5 आ रहा और एक जगह माइनस का। तो जब आप इनको गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 25 और माइनस के 25 को अगर तुम 17 से भी चाहो तो भाग लगा सकते हो, तो हो जाएगा कितना 17 एकम 17 और कितना बचेगा? तो यहाँ कहेंगे आप 8 माइनस का आएगा और अब इसको प्लस बनाना है तो 17 ऐड कर लो, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बताइए मेरे दोस्त? 9 आ जाएगा। आप इस बात को चाहते तो आप पॉजिटिव में भी निकाल सकते थे, 114 गुणे 90 और बटे में 17 है, तो आप जब पॉजिटिव भाग करते हैं कि निगेटिव ना आए तो 17 छक्का 102 कितना बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 102, 10 2 12, और यहाँ भाग करें तो 17 पचे 85, 5 बचेगा, 12 पंचे 60 और 60 को भी 17 से डिवाइड करें तो 17 तियां 51 और आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 9। तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि प्लस में आपका 9 शेष आ रहा है और यहाँ से भी निकाल पाते हैं। तो हम सीधा मतलब आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप निगेटिव रिमाइंडर भी निकालते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी चीज़ें आसान भी हो जाएंगी। बताइए एकदम फिट है ना? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? चलिए देखते हैं आगे। तो ये तो हो गई कुछ पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर की बातें, ठीक है। अब इन्हीं के आगे इंप्लीमेंट आप सीखने वाले हैं। ओके, चलें। देखो, अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक संख्या है जैसे 6/7, ध्यान से समझना इन चीजों को, और आपसे कहें कि इसमें शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि यहां शेष 2 है। एक शेष तो आपका पॉजिटिव आ रहा है 6, कितना आ रहा है 7 का पहाड़ा जब आप लगाएंगे 6 में
तो पहाड़ा कितनी बार, 0 बार, और आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दूसरी बात आप क्या कह सकते थे कि सर 6 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो माइनस का 1 भी तो आता है। कितना आता है, माइनस का 1 भी आता है, और -1 को अगर पॉजिटिव बनाना है तो +7 कर दीजिए और आपका फाइनल आंसर फिर भी 6 आ जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन सवाल जो एग्जाम में आपको दिया जाएगा वो कुछ इस तरह का ना हो करके इसकी कुछ पावर दी जाएगी। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा, मान लो हमने लिख दिया कि यहाँ 35 है, ध्यान से समझिए जरा। तो इसमें अब क्या फायदे हैं, किस तरह हम डिवाइड करें नंबरों को, ये चीज हमें सीखना है। देखें, इसको हम कहते हैं सिंपल रिमाइंडर। क्या कहते हैं, सिंपल रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, सिंपल रिमाइंडर, साधारण शेषफल की बात हम लोग यहां भी कर रहे हैं। तो आपको अब जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे तो तुम्हें एक बात ध्यान रखना है कि ऊपर वाले नंबर को इस तरह तोड़ना है, इस तरह कि वहां रिमाइंडर या तो प्लस का 1 आ जाए या तो माइनस का 1 आ जाए। जैसे यहीं पर हम बात करें तो अगर हम 6 को ही डिवाइड करते हैं केवल, तो आप कहेंगे माइनस का 1 आ तो रहा है, और -1 की पावर कितना है 35, अपान में कितना है 7। अब -1 की पावर 35 हो या कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे जितना हो आएगा तो 1। बस इस बात पे निर्भर करेगा पावर पे कि माइनस समाप्त होगा या नहीं होगा। अगर आपको पता है माइनस की पावर कुछ ऑड नंबर होता, -1 की पावर ऑड होता यानी विषम होता, तो माइनस बचा रहेगा, और -1 की पावर अगर इवन होगा, सम संख्या होगी, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विषम संख्या है, तो -1 की पावर अगर विषम है तो आपका -1 बचा रहेगा, और इसमें 7 ऐड कर दीजिए, आपका प्लस का आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर ऋणात्मक शेष आता है तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, और जब भी इस फॉर्म के नंबर दिए जाएं इस तरह, तो आपको ध्यान रखना है कि उस नंबर को ऐसे डिवाइड करना है कि -1 या +1 के फॉर्म में उसे बनाया जा सके, लिखा जा सके। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, और इस तरह कई बार आपको सवाल यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। ओके, जैसे हमने एक सवाल लिखा कि 8 की घात 64 और इसे डिवाइड करना है 7 से, तो इसका रिमाइंडर निकालना बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। आपको 8 को केवल भाग करेंगे तो आपका आंसर प्लस का 1 आएगा, और उसकी पावर 64 होगी, और अपान में 7। 1 की पावर कितना हो, आपका आंसर प्लस में 1 आता है, तो तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड सवाल हम लोग आज करने वाले हैं सबसे पहले, उसके बाद नए टाइप की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल आज का क्या कहा गया है। ठीक है ना, पहला सवाल आप देखें कि लिखा है 36 की घात 99 और डिवाइड करना है 7 से, और आपको शेषफल ज्ञात करना है ना, का शेष कितना होगा, का शेषफल ये आपको बताना है मेरे दोस्त, इसमें शेषफल कितना आने वाला है। ठीक है, बताइए इसमें शेषफल कितना होगा। 36 की घात 99 और भाग करना है 7 से। तो हमने कहा तुमसे कि आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि दिए गए नंबर को डिवाइड इस तरह करना है, ऐसे तोड़ना है कि वहां प्लस का 1 आए या माइनस का 1 आए, इस चीज को ध्यान करना है। तो 36 को अगर हम 7 से डिवाइड करें केवल, तो आप कहेंगे सर फिर तो 7 × 5 = 35, 1 बचेगा, और 1 की घात 99 का मतलब ही है 99 1 आ जाएगा, चाहे जितनी बार गुणा करो, और प्लस का 1 आ रहा, यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इस तरह के नंबरों में, और इस तरह का ही एक सवाल अब की बार के यूपीपी में भी देखने को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 की घात 200/16। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 17 की घात 200/16 में शेषफल कितना होगा, में शेषफल कितना होगा, बताइए में शेषफल कितना आएगा। बताइए, बहुत आसान है, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, अब आप इसको 17 को 16 से भाग करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, और 1 की पावर कितना भी लिख दिया जाए आपका आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो बस ऐसे ही आंसरों को उड़ाते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 45 की घात 190 और बटे 23। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 45 की घात 190 और डिवाइड करना है 23 से, इसमें रिमाइंडर कितना आने वाला है बताइए। बताइए मेरे दोस्त। आ गया। देखें अब 45 को जब आप डिवाइड करेंगे 23 से, तो हमने कहा या तो प्लस का 1 या माइनस का 1, तो 23 दूना होता है 46, यानी एक ज्यादा होता है तो माइनस का 1 बचेगा और की पावर 190। अभी आपको डिवाइड करना ही होगा, अगर पहाड़ा लगता है तो लगाएं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आप ये देख रहे हैं -1 की पावर एक इवन नंबर है, तो इसलिए माइनस समाप्त होकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और प्लस 1 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 ही आने वाला है। ठीक है, बताइए। तो ऐसे सवाल बड़े आसान है, बस आपको इस तरह तोड़ना होगा, इसी तरह तोड़ करके आपको आंसर बताना होगा। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो रही पूरी तरह से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 83 की घात 91, 83 की घात 91 और बटे 21 से भाग करना है। बताइए कितना बेहतरीन सवाल है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 83 की पावर 91 को डिवाइड करना है 21 से, तो इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है बताएं मेरे दोस्त। इसका फाइनल आंसर क्या होगा। ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं, ऐसे सवालों को आप सेकंडों में कैसे बनाते हैं, ये आप सिर्फ और सिर्फ आयुष मैथ्स पे सीखने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए हमने कहा 21 का पहाड़ा लगाइए, या तो प्लस का 1 आया तो माइनस का 1, तो 21 चौक 84 हो जाएगा और माइनस का 1 की पावर 91 आएगा। अभी डिवाइड 21 से करेंगे और -1 की पावर एक ऑड नंबर है, विषम है, तो -1 आएगा, और -1 को अगर तुम्हें पॉजिटिव बनाना है तो इसमें जिससे डिवाइड करते हैं वो नंबर जोड़ लें, आपका फाइनल आंसर प्लस का 20 आएगा। तो इस तरह आप सवालों को सेकंडों में हल कर सकते हैं। जो सवाल आपको देखकर लगता था नहीं बन पाएगा, वो सवाल कितनी जल्दी बन सकता है, ये बात आपको सीखनी है, तो आपको आना होगा आयुष मैथ्स पे। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल को फोड़िए, बनाइए अगले सवाल को और देखें कितना तेजी से आप सवाल को लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 3 की पावर 80 अपान 80, 3 की पावर 80 अपान 80। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताएं मेरे दोस्त। इस तरह के सवालों का आंसर कुछ सेकंडों में उड़ाना है तुम्हें। 3 की पावर 81, अब थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है ना, अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो गई है ना। अब आइए तुम्हें फिर कुछ बातें समझाते हैं। जैसे मेरे दोस्त हमने कहा कि एक संख्या लिखी है, मान लो हमारे पास 2 की घात 4, 2 की घात 4 और डिवाइड करना है 17 से, या इसकी पावर लिखा है मान लो 20। ध्यान से समझना इस बात को जो हम कहने वाले हैं। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर 2 की घात 4 को ओपन करते हैं तो 16 की घात 20 और बटे 17, यहां से चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं 17 तो आप तुरंत बता देंगे -1 आएगा, लेकिन जब हम 16 को इस फॉर्म में लिख दें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरे दोस्त बात तो वही है, अगर ऐसा ना होता, ऐसा ना लिखा होता, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 20 चौक 80 और बटे कितना 17। अब यहां जब लिख के सवाल आता है तो तुम्हारे लिए मुश्किल आ जाती है। तो मेरे भाई इस तरह के नंबरों को देखना है कि पावर में से कितना और निकालकर हम ये देखें कि 17 का पहाड़ा लगाने पर प्लस का 1 और माइनस का 1 कब बचता है। ये बात तो तुम्हें सोचनी। इसी तरह का ये कुछ सवाल है, आपको इसमें से कुछ पावर निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई करना है। इसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है कि 80 के करीब हम पहुंच जाएं, 80 के पहाड़े के करीब पहुंच जाएं। जैसे अगर आपको 3 की पावर कुछ याद है तो ये सवाल आपके लिए चंद सेकंडों का था। अगर आपको पावर याद नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगा। अब आप देखें, क्या आपको 3 की पावर 4 याद है। अगर 3 की पावर 4 याद है तो 4 में कितने से गुणा करें, 20 चौको 80, और डिवाइड किससे करेंगे, 80 से। आप इसको 20 चौक 80 इस तरह लिख सकते हैं। और 3 की पावर 4 होता है 81,
कितना होता है 81 की घात 20 और अपान कितना। अब आप बताइए सवाल में कुछ रह गया क्या, कुछ बचा क्या मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं। 80 से 81 को भाग करेंगे 1 आएगा और प्लस का 1 आएगा और प्लस 1 की पावर चाहे जितना हो, आपका फाइनल आंसर 1 ही आने वाला है। बताएं बताएं, ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हुई कि नहीं। और ये बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह सवालों को ब्रेक करना सीखें, ठीक है ना। +1 या -1 के फॉर्म में तोड़ना आना चाहिए। अगर आप यूपीपी जैसे छोटे एग्जामों की तैयारी करते हैं तो इनके लिए, मैथ्स के लिए ऐसे सवाल पढ़ के जाने होंगे। अब की बार के भी पेपर में एक सवाल देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को आप बनाने की कोशिश करें। बताइए 7 की घात 400 बटे 400, बहुत बेहतरीन। 7 की घात 400 बटे 400 तोड़ना आना चाहिए, कुछ पावर याद होनी चाहिए। तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल कितना होगा मेरे भाई, बताएं। तो शेषफल कितना होगा। हो गया। चलें, अब क्या है कि समस्या इस जगह आती है कि 400 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर 7 की पावर में आएगा कि या तो प्लस का 1 बचे या तो माइनस का 1 बचे। तो इस बात को तुम्हें सीखना होगा मेरे दोस्त। 7 की पावर अगर 4 बनाया जाए, किसकी पावर, 7 की पावर 4, तो आपको पता होगा 7 का क्यूब होता है 343, और अगर एक 7 से और मल्टीप्लाई करें तो 7 की पावर 4 हो जाएगा, और ये होता है 2401। 7 3 21, 7 चौक 28 और 2 30, 7 3 21, 3 24। हमने कहा 2401 होता है, और 2400 को अगर तुम 400 से भाग करो तो 1 बचेगा। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ 100 हो जाएगा अपान 400। अब 7 की घात 4 है, कितना कितना है मेरे दोस्त, 2401, और 2401 की पावर 100 डिवाइड करेंगे 400 से, तो 400 से 2400 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, और 1 की पावर चाहे जितना हो, आपका आंसर 1 आता है ना। बताइए, ये सारी बातें आपके जहन में एकदम बैठ रही हैं, आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ रही हैं कि नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सारे सवाल पूरी तरह से क्लियर हुए, पूरी तरह से समझ में आए कि नहीं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 2 की पावर लिखा है 64 अपान 17, 2 की पावर 64 और अपान 17। मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐसा दिया था अभी, अब आप बनाने की कोशिश करें। आप बताएं कि इसका आंसर कितना होगा। बताएं मेरे भाई, इसका आंसर कितना आने वाला है, बताएं बताएं। अब आप इसको ऐसा तोड़ें कि 17 से भाग करने पर शेषफल क्या बचे, प्लस का 1 या माइनस का 1। तो मेरे भाई ये तो बड़ा ही आसान है। आप देखें तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 16 चौको 64 होता है, और 17, और ये 2 की घात 4 16 होता है, तो 16 की घात 16 और बटे 17, और 16 को 17 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और -1 की पावर 16 प्लस में, तो माइनस जब आप इवन बार गुणा करते हैं, सम बार गुणा करते हैं, तो माइनस प्लस हो जाता है, और आपका फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप चीज़ों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके लिए आप ज़रूर बताएं कि हाँ ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो गई। आगे चलें, नए टाइप की ओर बढ़ें। ओके, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, बेहतरीन सवाल कुछ और लेते हैं, ठीक है। चलिए चले मेरे भाई, चलो। तो नया टाइप क्या है, इसमें कुछ बातें और समझते हैं। जैसे आपसे कहते हैं कि कोई एक नंबर है x+1 और इसको डिवाइड करना है x से, तो आपसे कहा जाए रिमाइंडर कितना आएगा। तो मेरे भाई इस बात को बताने में शायद आपको एक भी सेकंड ना लगे। अगर x+1 अपान x डिवाइड x से करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर हम आपसे कह दें इसी तरह कि कुछ पावर आपको दी गई है, मान लो 2 पावर है, तो आप कहेंगे 1 की पावर 2 आ जाएगा। अगर 3 पावर होती तो 1 की पावर 3, अगर n पावर होती तो 1 की पावर n आ जाता,
और 1 की पावर अगर प्लस में है n यानी 1 प्लस में है तो आपका रिमाइंडर हमेशा प्लस का 1 ही आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन एक बात और यहाँ से ध्यान रखना है, x माइनस 1 अपान एक्स है अगर अपान में और इसकी पावर n है तो आपका शेष क्या होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई अब आपका रिमाइंडर -1 की पावर n आएगा। और अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान से समझनी पड़ेगी कि -1 माइनस इसका बचा रहेगा या माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये निर्भर करेगा पावर। और पावर अगर आपका इवन नंबर है यानी सम संख्या है तो आपका प्लस में आएगा 1, और अगर n आपकी ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है तो आपका रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। और हमने थोड़ी देर पहले आपको ये समझाया कि कभी भी अगर रिमाइंडर माइनस का आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं, कैसे, जिससे डिवाइड करते हैं वो नंबर ऐड कर लेते हैं और आपका रिमाइंडर आ जाएगा -1 + x। अगर ये बात आपको यहाँ थोड़ी सी कम समझ में आ रही तो एग्जाम्पल से आप तुरंत सीखने वाले, ठीक है ना। देखिए जैसे हमने एक सवाल आपको लिखा कि 25 की घात 26 और इसे डिवाइड करना है 24 से, तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, 25 को लिख दीजिए 24 + 1 की पावर 26 और अपान में कितना हो जाएगा 24। अब इसको देखा जाए तो इसके जैसा बन चुका है और यहाँ से आपका आंसर +1 की पावर 26 और प्लस में 1 की पावर चाहे जितना हो आपका आंसर हमेशा प्लस का 1 आएगा। बताइए इस बात को लेकर के कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। आगे चलें, आगे आपको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप नोट करना चाहें तो जरूर करें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और अब आप देखें कुछ और सवाल। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 17 की पावर 18 + 2 और डिवाइड करना है 16 से। तो आप देखें जरा इस सवाल में अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, इस 17 को आप लिख सकते हैं 16 + 1 की पावर 18 और प्लस का 2 है अपान में 16। अब जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो +1 की पावर 18 आएगा और प्लस का 1 आ रहा है, लेकिन प्लस में आगे 2 भी है तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 3। तो इस तरह आप नंबरों को ब्रेक करके आसानी से यहाँ रिमाइंडर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास नंबर लिखा है 18 की पावर 22 और डिवाइड करना है 19 से। तो मेरे दोस्त आप इस 18 की पावर 22 को 19 के फॉर्म में ब्रेक करें तो किस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं, 19 - 1 की पावर 22 और डिवाइड करना है 19 से, तो आपका आंसर -1 की पावर 22 आएगा। और -1 की पावर एक सम संख्या है तो इसका मतलब -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और आपका फाइनल आंसर प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखना है कि हाँ ऐसे सवालों को भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता, बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है ना। चलें अगले सवाल को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने सवाल में कहा कि हमारे पास लिखा है 15 की पावर 19 और डिवाइड करना है 16 से, तो आप क्या बताएंगे इसका आंसर, बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। तो इस 15 को आप इस 16 की फॉर्म में ब्रेक करके क्या लिखेंगे, 16 - 1 की पावर 19 और डिवाइड 16। तो आप इसको देखें तो इसके जैसा सवाल आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इसके लिए -1 की पावर 19 बचेगा, लेकिन चूंकि आपका पावर एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो आप कहेंगे कि -1 की पावर अगर एक ऑड नंबर है तो हमारा -1 आएगा, और -1 को अगर पॉजिटिव बनाना है तो जिससे डिवाइड करते हैं उसे जोड़ लें और आपका आंसर प्लस का 15 आएगा। दैट्स ऑल, यही आपका आंसर है 15, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए आपको कंटिन्यूअस चैनल पे बने रहना होगा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको बेहतरीन सवाल भी यहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स में बेहतर करना चाहते हैं तो बस उसके लिए सिर्फ आयुष मैथ्स, ठीक है ना। मैथ्स मतलब आयुष सर, ठीक है। तो मैथ्स की जब बात आए तो आपको बस एक ही जगह आना है
और यहाँ से आप बेहतरीन सवालों को बना सकते हैं, पेपर में फोड़ सकते हैं। ठीक है, देखें आगे चलें। तो इस तरह के सवालों को आपको अच्छे से करना है। कुछ और छोटे छोटे सवाल लेते हैं। जैसे हमने कहा एक नंबर है 36 की पावर 18 और माइनस का लिखा है मान लो 8 और डिवाइड करना है तुम्हें 35 से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको आपको 35 से डिवाइड करना है। बताइए मेरे भाई इसका आंसर कितना बताएंगे आप। तो आप देखो बच्चा, आप -8 को थोड़ी देर के लिए छिपा लो, इसे छोड़ो। तो आप देखें इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो हम कहेंगे सर इसको 35 + 1 की पावर 18 लिख सकते हैं, -8 को रहने देते हैं बाहर, 35। अब इसमें देखा जाए तो आपका आंसर +1 की पावर 18 आएगा और प्लस में 1 की पावर चाहे जितना हो 1 ही आता है और आगे आपका -8 है। तो अभी आप 35 से डिवाइड करें तो आपका आंसर -7 आएगा। और हमने बताया कि अगर रिमाइंडर आपका निगेटिव आता है तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। इस 35 को ऐड कर दीजिए तो 35 से आप 7 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 28 और आपका यही फाइनल आंसर है ना। बात क्लियर है ना पूरी तरह से। तो यही चीज़ें तो आपको अलग कराएंगी, आपको सबसे अलग बनाएंगी, बस ऐसे कॉन्सेप्ट जब आप बना पाएंगे तो। ठीक है ना। और इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स सिर्फ और सिर्फ आपको आयुष मैथ्स पे मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो फर्जी की चीज़ों से आप समय बर्बाद ना करें, अपने लिए मेहनत करें, अपने फोकस को टारगेट करते हुए बस उसके लिए कंटेंट ढूंढें, बेहतरीन कंटेंट ढूंढें और उस पर लगातार प्रैक्टिस करें, जिससे आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। आपको पता है रेलवे की लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, आरपीएफ आ चुका है आज से, तो आरपीएफ का फॉर्म फिल करें, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करें। ठीक है ना। सिर्फ फॉर्म फिल कर देने से नौकरियां नहीं मिल जाया करती, अन्यथा सबको नौकरी मिल गई होती। ठीक है ना। आपको उसके लिए बेहतरीन एफर्ट लगाने होंगे, अपना 100% देना होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मेहनत करें तो आप कर पाएंगे एग्जाम क्रैक। ओके चलें तो आगे बढ़ते हैं, नए कॉन्सेप्ट की ओर चलें मेरे दोस्त। चलें एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और वो कॉन्सेप्ट आपका क्या होने वाला है। चलिए एक सवाल से एक नया कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक संख्या को 114 से भाग दिया जाए तो शेषफल 21 बचता है। तो उसी संख्या को अगर 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। बताइए ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, इस सवाल को बनाना है। कैसे बनाएंगे मेरे भाई। देखो बहुत आसान सा तरीका आपको बताते हैं हम। अभी अभी आपको हमने रिमाइंडर थ्योरम बताया था। ये कह रहे हैं कि किसी संख्या को 114 से भाग दिया गया। 114 से आपने किसको भाग दिया है ये बात तो हमें मालूम नहीं है। माना वो संख्या n रही होगी, n को आपने 114 से डिवाइड किया है तो पहाड़ा भी कुछ ना कुछ बार लगाया होगा। मान लेते हैं x बार लगाया है, तो आपका जो रिमाइंडर बचा है वो कह रहा है रिमाइंडर आपका 21 आया है। कितना आया है मेरे भाई 21 शेषफल आपका बचा है। 114 से किसी संख्या को भाग करने पर रिमाइंडर 21। अगर आपसे हम सवाल करें कि क्या आप यहाँ से n बता सकते हैं अर्थात भाज्य यानी डिविडेंड, तो उसके लिए बड़ा आसान है फार्मूला आपके लिए 114 गुणे x और प्लस में शेषफल। ये वो नंबर रहा होगा जिसको आपने 114 से भाग किया तो शेषफल 21 बचा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसी संख्या को अगर हम किससे भाग करें मेरे दोस्त 19 से भाग करें, तो 19 से जब आप भाग करेंगे इस संख्या को तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप ऐसे सवालों में एक बात जरूर याद रखना, हमेशा जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो जब अगली बार भाग करवाया जाता है तो हमेशा पहले वाले डिवाइजर के, पहले वाले भाजक के मल्टीपल से ही भाग करवाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, अन्यथा आप यहाँ रिमाइंडर नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हें x मालूम नहीं होता है। ठीक है। तो आपका ये पार्ट तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 19 से का 114 हो जाएगा और 21 को केवल भाग करना रह जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसके लिए इसलिए बताया जाता है कि ये सारा का सारा प्रोसेस आपको नहीं करना होता। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब एक ही संख्या को लगातार भाग करवाया जाता है तो आप क्या करें पहले वाले शेष को ही भाग कर दें, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और उठा कर देख लीजिएगा यूपीपी का पेपर अब की बार का इस तरह का एक सवाल आपको ना मिले तो बताना मुझे।
ठीक है ना। और कुछ सेकंडों में ऐसे सवाल आप बना सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस अब आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिमाइंडर को भाग करें, आपका आंसर आपकी कॉपी पर होगा। ठीक है ना। तो यही सारी चीजें सीखना है आपको। ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन बनाएंगे, आपको 100% नंबर दिलाने में मदद करेंगे। तो उसके लिए आप लगातार प्रैक्टिस करें, लगातार कॉन्सेप्ट आप सीखते रहें। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाइए, आपकी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक संख्या को 102 से विभाजित करने पर शेषफल 91 बचता है यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए। अभी हमने कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, पहले वाले रिमाइंडर को भाग करना है। तो पहले आपका शेषफल 91 आ रहा था और 91 को आपको किससे भाग करना है, 17 से भाग करना है। तो 17 पचे 85 और आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको सीखते रहना है, लगातार बनाते रहना है। ठीक है, देखें अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, इसे बनाने की आप कोशिश करें। कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या को 23 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। जब आप किसी संख्या को 23 से विभाजित करते हैं तो आपका रिमाइंडर आता है कितना मेरे दोस्त, 2 आता है। फिर कह रहे हैं यदि उसी संख्या के दोगुने को समान भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। थोड़ा सा यहाँ चेंज करने की कोशिश की है, पर आपको जो बात हम बताने वाले हैं उसके लिए कुछ भी बदलाव करें आपका आंसर कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है ना, ये कुछ भी करने की कोशिश करें, लेकिन आपके लिए सवाल लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड पर्याप्त होंगे। ठीक है ना, आपसे कह रहे हैं कि उस संख्या के डबल को दुगने को भाग करना, यही तो बोला गया, दुगने को भाग करना, यानी जो संख्या है इसके डबल को आपको 23 से भाग करना। तो मेरे दोस्त अगर आपको जो बात बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कभी ये डिविडेंड के साथ, भाज्य के साथ कोई परिवर्तन करने की कोशिश करें, वही परिवर्तन आप रिमाइंडर के साथ कर दीजिएगा, आपका शेषफल कभी नहीं बदलेगा, आपका आंसर कभी नहीं बदलेगा। अगर आप ये डिविडेंड को यानी भाज्य को दोगुना कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर भी दोगुना हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर इस 4 में पहाड़ा 23 का जाता तो हम एक बार भाग और लगाते, नहीं जा रहा तो आपको इतने पर ही छोड़ देना होगा। आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल कुछ ऐसा है, इसको भी लगाने की कोशिश करें। कह रहे हैं कि यदि 18 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, 18 को 5 से विभाजित करने पर यदि शेषफल 3 प्राप्त होता है तो संख्या के 3 गुना को 5 से विभाजित हो तो शेषफल क्या बचेगा। अब आपसे कह रहे हैं 18 को 5 से मेरे दोस्त भाग करने पर शेषफल कितना आता है, तो कह रहे हैं शेषफल 3 आता है। ये बात सब जानते 3 आता है। अब कह रहे हैं कि उस संख्या के 3 गुना को, अगर संख्या का 3 गुना तुम कर रहे हो तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ तो बड़ा आसान है कि संख्या भी तुम्हें मिल गई, नहीं तो तुम्हें डायरेक्ट क्या करना, 3 त्रिक का 9, यानी आपका आंसर 9 आना चाहिए था, परंतु आपका 5 से अभी डिवाइड जाएगा तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, और या फिर यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ भी देखेंगे 5 3 15, यहाँ बचेगा 3, 3 त्रिक का 9, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे सवालों में आपको संख्या यानी भाज्य निकालने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिमाइंडर से रिमाइंडर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है ना, शेषफल से शेषफल कैसे बताते हैं ये बात तुम्हें सीखनी होगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल कह रहा कि यदि 5 पूर्णांक n को विभाजित करता है तो शेषफल 2 आता है, 7n को 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आप आंसर इसको बताने की कोशिश करें, यह आपके लिए बेहतरीन सवाल। ठीक है ना, कुछ सेकंडों में आप बता पाएंगे। बताइए, कुछ सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, कुछ ही सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। बताएं, कह रहे हैं 5 पूर्णांक n को विभाजित करता है, एक 5 एक पूर्णांक n को डिवाइड करता है तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है, शेषफल आपका 2 आता है। फिर कह रहे हैं कि यदि 7n को 5 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या आएगा, यानी n का 7 गुना किया जा रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको भी क्या करना है, इसका 7 गुना करना है, यानी 14 को 5 से भाग करेंगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। तो इस तरह आप इस टाइप को रिमाइंडर थ्योरम के उड़ा सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, चलें आगे। एक टाइप आपको और इसमें सीख कर जाना होगा और वो आज का लास्ट टाइप होगा, अंतिम टाइप होगा। ठीक है ना, आपको यहाँ पे सक्सेसिव रिमाइंडर की बात करेंगे,
उत्तरोत्तर भाग करने की बात करेंगे, क्रमागत भाग करने की बात करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे सवाल देख पा रहे हैं कि 31 को उत्तरोत्तर 5, 2 तथा 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको ये उत्तरोत्तर वाली बात समझनी होगी। 31 को भाग किया जाता है और भाग किस तरह करते हैं, 5, 2, 2। तो ये भाग होता कैसे है, तुम्हें इस बात को सबसे पहले सीखना होगा कि जब सवाल में उत्तरोत्तर भाजकों को, विभाजकों को या फिर क्रमशः या लगातार भाग किया जाए तो आपको आंसर कैसे लगाना है। तो देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, 5 से सबसे पहले आपको भाग करना है 31 को, तो 5 छक्का 30 और आपका आंसर कितना आएगा, 1। यहाँ शेष कितना आ रहा। लेकिन जब अगली बार आप भाग करने जाएंगे 2 से, तो 2 से इस नंबर को कभी भाग मत करना। उन्होंने साफ साफ कहा है उत्तरोत्तर को सक्सेसिव आपको डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है, इस 6 को डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है, 2 से करना है। तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6, और आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। लेकिन अब आपसे कहें कि अगली बार 2 से भाग करना है तो किसे करेंगे, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगली बार अगले भाजक को भाग करें, भागफल को भाग करेंगे, यानी 3 को भाग करेंगे और 2 से, तो 2 1 कम 2 और आपका आंसर आ जाएगा 1। यानी आपके आंसर हो जाएंगे 1, 0 और 1। यही आपके फाइनल आंसर है। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं। इस तरह ये उत्तरोत्तर भाग किए जाते हैं। कहने का मतलब, पहली बार तो मूल संख्या को भाग किया जाता है, उसके बाद लगातार वो उत्तरों को भाग करते हैं, आपके जो भागफल होते हैं उनको भाग किया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपका आंसर सही हो जाएगा पहला 1 0 1। क्लियर है एकदम से, पूरी तरह से। तो अगला आंसर बताने की कोशिश करें, फिर क्या होगा अगला सवाल का आंसर। ठीक है, अगले सवाल का आंसर बताएं क्या होगा। कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे उत्तरोत्तर 5, 3 और 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2, 1 और 2 प्राप्त होते हैं। देखिए, संख्या जब भी आपसे पूछे तो आप चाहें तो इस तरह बॉक्स बना करके भी आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हम आपको दोनों मेथड बताते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे उत्तरोत्तर 5, 3 और 7, आपको जो भाग करने हैं 5, 3 और 7 से भाग करने हैं। तो कह रहे हैं शेषफल 2, 1 और 2 प्राप्त होते हैं। 2, 1 और 2 प्राप्त होते हैं। मेरे भाई देखिए, जब आपने 5 से भाग किया होगा तो उस नंबर को भाग किया होगा जो आपको मालूम नहीं, लेकिन आपका रिमाइंडर कितना बचा है, 2। ये बात कन्फर्म है। तो आपको पता है कि यहाँ भी कोई ना कोई नंबर रहा ही होगा, वो भी मुझे मालूम नहीं है। अब अगली बार जब आपने 3 से भाग किया होगा तो 3 से आपने किसको भाग किया होगा, बी को, और बी को जब भाग किया होगा तो आपका रिमाइंडर 1 आया है। यहाँ भी कुछ ना कुछ बार पहाड़ा गया होगा, वो हमें मालूम नहीं। अगली बार जब आपने 7 से भाग किया होगा तो सी को किया होगा, और यहाँ भी पहाड़ा कुछ ना कुछ बार गया होगा, और 2। अब आपको ये चीज मानना होगा लास्ट में कि लास्ट आपका क्वोशिएंट क्या है, भागफल क्या है। आप 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया कि 1 बार पहाड़ा गया था, तो आपको यहाँ से शेषफल प्रमेय से, रिमाइंडर थ्योरम से सी मिल जाएगा। और वो कैसे, 7 1 7 2 9, यानी सी का मान 9 रहा होगा। और सी यहाँ अगर रखते हैं तो 9 त्रिक 27, 1 28, यानी ये नंबर 28 हो सकता है। और बी अगर 28 है तो यहाँ रख दीजिए आप, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 28 पंचे 140, 2 142, आपका वो नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 142 वो संख्या आपकी हो सकती है। ठीक है ना, कितनी हो सकती है, 142, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, आपका ऑप्शन बी। इन्होंने छोटी से छोटी संख्या पूछी थी, तो उसके लिए आपको यहाँ 1 रखना पड़ेगा, 0 नहीं रख सकते। ठीक है ना, 0 बार टेबल नहीं ले जाते। 1 2 3 4, जब मिनिमम की बात करें तो 1। ठीक है ना, लेकिन जब केवल वो कभी शेषफल पूछे तो भी आप 0 लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि वो मिनिमम संख्या पूछ रहा तो उसके लिए 0 नहीं, 1 बार पहाड़ा ले जाना होगा। ठीक है, देखिए हम इस चीज को आपको डायरेक्ट बताते हैं कैसे लगाना है। ठीक है ना, ये सारे चीजें आपको नहीं करनी, यही आपका कॉन्सेप्ट था, लेकिन करना नहीं ऐसे। आपको 5 से भाग करने पर शेषफल 2 आया था, 3 से भाग करने पर 1 आया था, और 7 से भाग करने पे 2। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह बॉक्स बना लेने। ठीक है मेरे भाई, इस तरह बॉक्स बना लेने, और लास्ट नंबर यहाँ 1 रख दीजिए। तो 7 1 7, इसका गुणा करिए और इसे जोड़ लीजिए। ध्यान से समझना है, 7 1 7 प्लस 2,
तो कितना हो जाएगा 9, वो नंबर यहाँ रख दीजिए। फिर इनका गुणा करिए तो 9 त्रिक 27 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 28 पंचे 140 और प्लस 2 तो 142, यानी वो आपका नंबर कितना आ जाएगा 142। बताइए, तो इस तरह आप इस सवाल को भी लगा सकते हैं और इसी तरह आपको लगाना भी चाहिए। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, इजाजत है? ओके, चलिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? कह रहे हैं कि यदि एक संख्या को, आज का ये अंतिम सवाल लेते हैं मेरे दोस्त, आप बताइए, यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 2,3,5 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा? ठीक है, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल आपके जो बच रहे हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहाँ कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे हमने 1 ले लिया तो 5 1 कम 5 और 5 3 8, फिर 8 त्रिक 24 और 24 2 26, तो 26 दूना हो जाएगा 52 और प्लस 1 53, यानी वो संख्या 53 भी हो सकती है, जिसको हमें भाग करना है 7 से। तो अगर 53 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 49, और आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी कॉन्सेप्ट जो हमने आज आपको समझाए रिमाइंडर थ्योरम के, आपको बेहद क्लियर हुए होंगे, सारी बातें क्लियर हुई होंगी। लेकिन इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें, जिससे मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो, पता चलती रहे कि बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, और आज की ये पूरी क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है ना? रिमाइंडर थ्योरम सारी समझ में आई कि नहीं, और भी अगर चीज़ें क्लियर हुई हों, समझ में आई हों, तो और भी दोस्तों तक इसे पहुँचाएँ। ओके, तो सभी को शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे नई क्लास में। ओके।